जीने की कला। अध्याय 2। अमृत की तलाश। भगवान, क्या मौत पर विजय पाई जा सकती है? गिरीशचंद्र, यह प्रश्न तभी उठा सकते हो जब मौत से तुम बहुत डरे हो। मौत पर विजय पानी है, क्या कभी विश्राम नहीं करना है? दौड़ते ही रहना है, धापते ही रहना है। मौत दुश्मन नहीं है, उस पर विजय पाओ। मौत तो महामित्र है। मौत तो तुम्हारे सारे जीवन के उपद्रव, सारे जीवन की आपाधापी के बाद विश्राम का क्षण है। मौत तो तुम्हें नई देह देगी, नया जीवन देगी। अगर कुछ पाठ लिए हो पुराने जीवन से, तो नए जीवन में उनका उपयोग कर लेना। मौत तुम्हें एक अवसर देगी पुरानी आदतें छोड़ने, पुरानी देह के छोड़ने का। मौत तो एक महा अवसर है। मैंने सुना है, जब सिकंदर भारत की यात्रा को आया तो उसने सुन रखी थी एक कहानी ही मानता था, नहीं सोचा था कि सच होगी। सुन रखा था कि उसने कहीं रास्ते में मरुस्थलों में कोई एक ऐसा झरना है जिस झरने का जल पी लेने से आदमी अमर हो जाता है। सिकंदर जब आया तो उसने अपने सिपाहियों को कह रखा था कि पता लगाएं, जहां से गुजरो पता लगाया जाए कि वहाँ झरना कहाँ है। और आखिर वह एक दिन घड़ी आ गई जब उस झरने का पता मिल गया। सिकंदर ने उस झरने पर चारों तरफ पहरा लगवा दिया। अकेला उस झरने के पास गया। एक छोटी सी खोह में, एक छोटी सी गुफा में वह झरना था। भीतर प्रवेश किया। बड़ा स्वच्छ निर्मल जल था, ऐसा जैसा कभी नहीं देखा। सब ठीक, मणि जैसी स्वच्छता की बात तो सुनी थी मगर देखी नहीं थी। आज पहली बार देखी। सामने अमृत को देखकर फिर कोई रुके? जल्दी से अंजलि भर कर पीने को ही जा रहा था कि कोई आवाज गूंजी कि रुक। चारों तरफ देखा कि कौन है गुफा में। एक कौवा बैठा था। उस कौवे ने कहा, रुक, मेरी सुन ले, मेरी कथा सुन ले, मेरे दुख कथा सुन ले, फिर पीना। एक क्षण रुक जाएगा तो कुछ हर्ज नहीं होगा। एक तो कौवा और बोले। भरी अंजलि छूट गई। सिकंदर भी एकदम घबरा गया और उसने पूछा कि क्या तुम्हें कहना है? उस कौवे ने कहा, मुझे यह कहना है कि जैसे तू सिकंदर है आदमियों में, ऐसा ही मैं भी सिकंदर हूँ कौवों में। मैंने भी कहानी सुनी थी और मैं भी खोज में निकला था और अंततः मैंने यह झरना पा लिया और मेरे जी भर के पानी पी लिया। इस बात को हुए सदियां बीत गई। अब मैं मरना चाहता हूँ और मर नहीं पा रहा हूँ। सिर पटकता हूँ, चोट नहीं लगती। पहाड़ से गिरता हूँ, जिंदा का जिंदा। आग में चला जाता हूँ, पंख नहीं जलते। जहर पीता हूँ, असर नहीं होता। और अब मुझे मरना है। मैं थक गया, बहुत थक गया। अब तब तक जीता रहूं, किस लिए जीता रहूं? अब यह जिंदगी बहुत बोझ मालूम होती है। अगर तुम्हें कुछ पता हो ऐसी किसी जगह का जहां अमृत को काटने वाली दवा, कोई एंटीडोट, तो मुझे बता दो। और मेरी कथा सुनने के बाद भी अगर तुम्हें पीना हो तो पियो, लेकिन सोच लेना फिर मर न सकोगे। और कहते हैं सिकंदर ने 2 क्षण सोचा और फिर भागा वहां से। भागा इसलिए कि कहीं प्रलोभन में भी पी ही न ले। ऐसा भागा कि उसने लौटकर पीछे नहीं देखा। कभी कोई उससे बात भी छेड़ता है तो झरने की, तो वह बात नहीं करता। वह कहता था कि उसकी बात ही मत करो, उस झरने की मैं बात ही नहीं सुनना चाहता। गिरीशचंद्र, तुम पूछते हो क्या मौत पर विजय नहीं पाई जा सकती? क्या करोगे मौत पर विजय पाकर? मौत जीवन की विपरीत अवस्था नहीं है, जीवन को नित्य नया करने की अवस्था है। मौत से गुजरकर जीवन नित्य नूतन होता है। मौत जीवन का अंत नहीं है, जीवन तो शाश्वत है। जीवन को जानो तो तुम्हें जीवन की शाश्वतता पता चल जाए। जीवन तो अमृत है ही, अब किसी और अमृत की जरूरत नहीं है। और मौत को जीत कर क्या करोगे? असली सवाल यह नहीं है मौत को विजय किया जाए। असली सवाल यह है कि जीवन कैसे जिया जाए।
क्या फिजूल की बात पूछते हो? अभी जिंदा हो, इस जिंदगी का उपयोग हो सकें, कैसा सदुपयोग हो सकें, ऐसी कुछ बात पूछो। ऐसी कुछ बात पूछो कि कैसे जिएं इस जीवन को समग्रता से कि फिर दोबारा देह में न आना पड़े। ऐसी कुछ बात पूछो कि कैसे जिएं परिपूर्णता से कि इस पृथ्वी की परीक्षाओं में फिर न आना पड़े। यही तो जानने वालों ने पूछा है और जानने वालों ने समझाया और जताया है। उपनिषद पूछते हैं, बुद्ध यही पूछते हैं, बुद्ध यही समझाते हैं, उपनिषद यही समझाते हैं। कुरान और बाइबल आखिर क्या समझा रहे हैं? एक ही बात समझा रहे हैं कि देह में होना एक विराट आत्मा को एक बहुत संकीर्ण से स्थान में बंद करना है। यह कारागार है। तुम चाहते हो कारागृह शाश्वत हो जाए, इस सिंकचों के बाहर कभी न निकल सको। उड़ान नहीं है मानसरोवर की तरफ, हंस उड़ चला वो देश, उस दूसरे देश की तलाश नहीं करनी है, इसी किनारे रहना है सदा सदा। और पाया क्या है इस किनारे? खोया है सिर्फ। नहीं, मृत्यु को शत्रु मत मानो। मृत्यु के दो उपयोग हैं। जो आदमी अंधों की तरह जिया, ध्यान विहीन जिया, उसके लिए भी मृत्यु मित्र है, क्योंकि वह उसे नहीं दे देगी, फिर नया बचपन देगी, फिर नई ताजगी देगी, फिर नई बुद्धि, फिर जीवन का अनुभव कर सकें। एक बार चूक गया, अगली बार न चूकें। इस आशा में परमात्मा दूसरा अवसर देगा। और जिस व्यक्ति ने जीवन को समग्रता से जिया, ध्यान पूर्वक जिया, जीवन को समाधि में रूपांतरित कर लिया, उसके लिए दूसरी देह नहीं मिलेगी। उसके लिए तो परमात्मा में निमग्न होने का अवसर मिलेगा। वह तो उसके विराट आकाश में लीन हो जाएगा, जैसे गंगा सागर में गिरकर लीन हो जाती है। उस लीनता का आनंद लेगा। वह आनंद शाश्वत है, सच्चिदानंद। वहाँ सत्य है, वहाँ चैतन्य है, वहाँ आनंद है। देह नहीं होगी, सिर्फ बोध मात्र होगा, चिन्ह मात्र होगा। और अगर तुम्हें यहीं वापस आना है तो घबराते क्यों हो? मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी कहाँ रुकता है। एक क्षण यदि और है तो दूसरा क्षण और कुछ है। रूप पल पल पर बदल कर और कुछ है और कुछ है। यह अखंड विधान जंग में रंच भी झुकता कहाँ है। मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहाँ है। यदि तुम्हारे वक्ष में है 700 बाहों में भरा बल, काल सरिता की लहर पर आंख दो गति चित्र निर्मल। सिद्धू समझो बिंदु पर यह बिंदु में चुकता कहाँ है। मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहाँ है। दुख केवल दुख ही यदि सत्य है तो और क्या है। अश्रु सिंचित हास पुलकित जिंदगी फिर और क्या है। जिंदगी का मोल केवल मौत से चूकता कहाँ है। मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहाँ है। गिरीशचंद्र, ऐसे क्या घबराएं, न मौत रुकती न जन्म रुकता। मौत और जन्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर मरे उधर जन्मे। जन्म हो गया तो मौत होगी, मौत हो गई तो जन्म होगा। सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जो जाग कर मरेंगे। जो जाग कर मरेंगे वह न तो जन्मते न मरते। वे उस शाश्वत को पा लेते हैं जिसका कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। उस शाश्वत का नाम ही परमात्मा है। गिरीशचंद्र, पाओ परमात्मा को। मौत पर विजय पाकर क्या करोगे? क्या हाथ लगेगा? 70 साल की जिंदगी हो कि 700 साल की, 700 साल हो कि 7000 साल की, तुम वहीं दोहराए जाओगे ना। इतना दोहराने से भी तुम्हें समझ नहीं आती। इन्हीं गड्ढों में फिर गिरोगे। यहीं भूले फिर करोगे। नहीं, मौत पर विजय नहीं पानी है, जीवन पर विजय पानी है। और जीवन पर विजय किसे मिलती है? उसको मिलती है जो जीवन को जान लेता है। हम अपने से ही अपरिचित जी रहे हैं। यह भी पता नहीं कि मैं कौन हूँ और मौत को जीतना चाहते हैं। डुबकी मारो इसमें कि मैं कौन हूँ। पूछो एक प्रश्न, सतत मैं कौन हूँ, और इतना उत्तर खोज लो। और उत्तर ख्याल रखना उधार न हो।
मेरा उत्तर तुम्हारे काम का नहीं, न बुद्ध का, न महावीर का, न कृष्ण का, न क्राइस्टिन का। किसी का उत्तर तुम्हारे काम का नहीं। तुम्हें अपना उत्तर खोजना होगा। अपना सत्य ही मुक्त करता है। दूसरों के सत्य सिद्धांत बन जाते हैं, संप्रदाय बन जाते हैं। दूसरों के सत्य तो बंधन बन जाते हैं।